गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वभाव को कैसे परिवर्तित किया जाए, आज का विषय यही रहेगा। स्वभाव में परिवर्तन किस स्तर पर लाया जाए या परिवर्तन कैसे आएगा। भावनात्मक उत्कर्ष यही हमारे अंदर स्वभाव में परिवर्तन को लेकर के आएगा। भावनात्मक उत्कर्ष यानी कि उत्कर्ष का मतलब है अपनी भावनाओं को उठाया जाए। कैसे उठाया जाए? जब तक चेतना से वो जगेगी नहीं, जब तक वो चेतना से जगेगी नहीं, तब तक उत्कर्ष नहीं होगा। भाव का संचार हो रहा है। इस समय पर भाव का संचार हृदय में हो रहा है। अब क्या हो रहा है समझिए। जब आप कोई भी अपने आप को निखारने का काम करते हैं, जैसे जब करते हैं तो ध्यान से अपने आप को अकेला करते हैं। ध्यान से अपने आप को अकेला मतलब सब तरफ से हटाते हैं। परंतु सत्य यह है कि हमारा ध्यान तो मोह माया में लिप्त होता है और लिप्त होने के कारण उन्हीं के प्रति भाव जगने लग जाते हैं। मोह माया के प्रति भाव जगने लग जाते हैं और हमारी चेतना उसी में सक्रिय हो जाती है। भावना का अर्थ है उस रस में डूब जाना, उस रस में डूब जाना कि जो आत्मा का रस हो, आत्मा का रस हो। दुनिया में हर जीव एकांकी अपने जीवन को जी रहा है, अकेला चलो रे की नीति अपना रहा है। परंतु समझ लेना, भावनात्मक उत्कृष्टता के द्वारा वो संसार में तो अकेला हो सकता है, परंतु चेतना के स्तर पर कभी अकेला नहीं रहेगा। किसी को गुरुदेव प्यारे लगते हैं, किसी को माता जी प्यारी लगती हैं, तो किसी को गायत्री मां प्यारी लगती हैं, किसी को राधा प्यारी लगती है, तो किसी को श्री कृष्ण प्यारे लगते हैं। अब बताइए, जब आप भावनात्मक कार्य को कर रहे हैं, जो जप करना, व्रत करना, कथा करना, कीर्तन करना, इन सब का संबंध हमारी भावना से है या नहीं है? तो आप कोई भी काम अगर भावनात्मक रूप से कर रहे हैं, उदाहरण के रूप में कह रहा हूं,
आपने व्रत रखा, आज सोमवार का व्रत है, तो सारा दिन शिवजी भगवान साथ है या नहीं है? एक व्रत तो वो है जो मोह माया में लिप्त होकर के किया जाए, परंतु एक व्रत वो है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परमात्मा की शक्ति के साथ जोड़ करके किया जाए। जिस दिन आपने भूखे रहने का व्रत कर लिया, उस दिन आपकी चेतना अंदर से स्वीकार कर लेती है कि आज खाना नहीं मिलेगा, तो सारा दिन भूख ही नहीं लगती। मुसलमान भाई रोजों में सवेरे बहुत सवेरे से लगा करके और दिन छिपे के बाद तक रोजा रखते हैं, और इतना कठोर रखते हैं कि उसमें मुंह में पानी भी नहीं लगने देते, और गर्मी के दिन होते हैं। परंतु सत्य देखिए, उनके रोजे पूरे महीने के पूरे हो जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब हमारी चेतना संसार के साथ भोग विलास में लगी होती है, तो हमारा मन, हमारा ध्यान उसी में सक्रिय रहता है। आंतरिक अकेलापन, अपने आप को खाली करना, परंतु खाली करके सत्ता के साथ, आदर्श के साथ, ईश्वर के अनुशासन के साथ अपने आप को जोड़ देना। उस समय पर वो शक्ति आपका साथी बन जाती है और आपके जीवन में, आपके जीव को चलाने में अपनी सहायता देती है। उस स्तर पर जरा सोच करके देखिए, जब आप किसी अपने इष्ट के ध्यान में खो करके और उसके रस में डूबे हों, यानी कि भावनात्मक उत्कर्ष आप कर रहे हों, तो वो शक्ति जो ध्यान के द्वारा आपके साथ है, वो आपके स्वभाव में परिवर्तन को लाएगी या नहीं लाएगी? वो ध्यान के द्वारा आपके स्वभाव में परिवर्तन को लाएगी और आपको ऐसा आभास होने लग जाएगा जैसे भोगी को भोग का, लोभी को लोभ का, कामी को काम का, जो जिस स्तर का है उसको उसी तरह का बोध होने लग जाता है। आप भी भावनात्मक उत्कर्ष के द्वारा हर वक्त ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़े रहेंगे और अंदर से आपको उस सत्ता का आभास होगा, आपको उस सत्ता का आभास होगा। और आदमी अकेलेपन को छोड़ करके ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ करके उतना ही समर्थ होता हुआ चला जाएगा, अर्थात उसकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। एकांकी व्यक्ति अपनी थोड़ी सी ताकत के द्वारा सीमाओं में सीमित कार्य कर सकता है, पर भावना के स्तर पर वो नगण्य होता हुआ भी बड़े बड़े कार्य करके दिखाता है, क्योंकि उसके साथ वो परम सत्ता उसकी चेतना के साथ उस समय पर जुड़ी होती है।
ये कनेक्टिविटी है, जुड़ना है। बड़ी प्रगति, बड़ी संभावनाओं, बड़ी शक्ति अपने अंदर सम्मिलित करना, अपने आप को साक्षात मूर्तिमान करना। जैसे एक सैनिक लड़ाई लड़ता है, बॉर्डर पर एक सैनिक लड़ाई लड़ता है, परंतु थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूसरे सैनिक भी खड़े रहते हैं। दुश्मन जब सामने होता है तो अपने अपने स्तर से सब उसको टारगेट करते हैं और अपनी लड़ाई को लड़ करके जीतते हैं। हमें भी बुराई से इसी तरह की लड़ाई को लड़ना होगा और लड़ करके अपनी शक्ति को विकसित करना होगा। जो संगठित टोली के द्वारा कार्य किया जाता है, वही टोली बिखर करके, अलग अलग बिखर करके अपने काम को करने लग जाए तो वो काम कभी पूर्ण नहीं होगा। पति पत्नी अलग अलग स्वभाव के होते हैं, एक से नहीं होते, परंतु अलग अलग स्वभाव के होने के कारण दोनों में आंतरिक एकता पाई जाती है, भावनात्मक एकता पाई जाती है। जितने अच्छे बच्चे मां पाल लेगी, पिता नहीं पाल सकता, परंतु जितनी अच्छी सुरक्षा उनकी पिता कर देगा वो मां नहीं कर सकती। पर जब दोनों मिलकर के करते हैं तो वो कार्य पूर्ण होता है। अपूर्णता जब आपस में मिलती हैं तो वो पूर्णता का निर्माण करती हैं। हम भी अपने इष्ट के साथ जुड़कर के अपने आप को पूर्ण बनाते हैं। परिवार में कई सदस्य होते हैं, स्वभाव से सबके अलग अलग भाव होते हैं, पर जब उनके बीच में सहयोग होता है तो वो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। वो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और इसी से स्वभाव बदलता चला जाता। जब एक दूसरे को एक दूसरे की सहायता मिलती है तो उस सहायता के परिणाम स्वरूप उनके अंदर अपनापन जगता है, प्रेम जगता है, सम्मान जगता है और उनके उस सम्मान के कारण आत्मीय स्तर पर उनमें एकता का भाव, मिलकर के चलने का भाव जगता हुआ चला जाता है। घर परिवार में छोटे बच्चे, घर परिवार में, हाँ देख बेटा रीता, जो मैं बोल रहा हूं सुन जरा। छोटे बच्चे जो बाल विनोद करते हैं, वो बाल विनोद जैसी प्रसन्नता कहां से मिल सकती है? और बुजुर्गों जैसी मैच्योरिटी, परिपक्वता वो कहां से मिल सकती है? बच्चे अभी नादान हैं, असमर्थ हैं। बुजुर्ग शरीर से असमर्थ हैं परंतु भावना से मैच्योर हैं। जो युवा हैं उनके ऊपर बुजुर्ग भी वो काम नहीं कर पाते और बच्चे भी काम नहीं कर पाते, तो दोनों का बोझ युवाओं के ऊपर होता है। अब जब दोनों की जिम्मेदारी को वो उठा करके चलते हैं तो उनमें परिपक्वता आती चली जाती है। एक दूसरे के सहयोग से
निश्चित बेटा अद्वैत का भाव जब जगता चला जाता है तो उसी से ईश्वर का अवतरण होने लग जाता है। देखो संसार में तो अकेला चलो की नीति है, अकेला चलो, परंतु आत्मिक लगाव से, भावनात्मक लगाव से वो सहयोग पैदा होता चला जाता है कि हमारा स्वभाव बदलता है और स्वभाव में जो मोह माया है वो ना चल के आदर्श उसके अंदर अवतरित होने लग जाता है। बोलो इतनी बात मेरी समझ आई? अपने स्वभाव को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए इस रास्ते को हमको अपनाना पड़ता है। आपने देखा होगा कितने ही लोग इकट्ठा होकर के रहते हैं, परंतु वो इकट्ठा तो होकर के रहते हैं, केवल एक भीड़ को जुटाते हैं और उसके बाद में वैचारिक गंदगी को फैलाते हैं। भीड़ में गंदगी होती है, संगठन नहीं होता, भावनात्मक लगाव नहीं होता। जो भी हम विवाह शादी या जो भी सामाजिक कार्यक्रम हम करते हैं, उन सबको करने का उद्देश्य केवल एक ही होता है, भावनात्मक उत्कर्ष। भावनात्मक उत्कर्ष। हम समाज को बुलाते हैं, उसका भोजन वगैरह का खर्चा उठाते हैं, परंतु इस सारे कार्यों का उद्देश्य केवल भावनात्मक उत्कर्ष है। भीड़ इकट्ठी करना नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है। अगर लाभ है तो भावनात्मक उत्कर्ष से है। अब आप ध्यान की तरफ चलें। पहले मैं पूछना चाहूंगा, जो बात अभी तक समझाई गई है आपको कितनी समझ आई है या नहीं आई है? स्वभाव का परिवर्तन अगर करने का तरीका है तो वो आपको समझ आया है कि नहीं आया है? आगे चलने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आपकी चेतना में वो गुण, जैसे मैंने कहा है, आप अपने इष्ट के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने से इष्ट की शक्ति का अवतरण अपनी शक्ति के अंदर होने लग जाता है। बाहर से तो हम अकेले हैं, पर अंदर से हमारा जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। सब लिखें। आपको समझ आई है बात? नहीं, तभी तो आगे चलें। लिखो बेटा, अगर समझ आई है तो आगे चलता हूं। ध्यान के माध्यम से आगे चलेंगे। नहीं लिख रहे कोई भी? हाँ, और समझाएं। ठीक है ललिता, मैं समझा रहा हूं। भोजन को देख करके भोजन की इच्छा हो जाती है कि नहीं हो जाती? भोजन अलग है, मैं अलग हूं। ये हमारा उसके साथ स्वाद के कारण लगाव है, उसके साथ हमारा स्वाद के कारण लगाव है। ऐसा ही एक लगाव भावनात्मक रूप में, भगवान को जुड़ने के लिए भावना की जरूरत है,
अगर आपका वो भावनात्मक लगाव अपने इष्ट के साथ लग रहा है, बेटी अब दोबारा समझ ललिता, तुम गायत्री मंत्र के साथ जुड़ रहे हो, तो गायत्री मंत्र के जो गुण है, जो उसका स्वभाव है, वो तुम्हारे स्वभाव में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, ये भावनात्मक लगाव है। अब बेटा तुम उस काम को कर रहे हो, जुड़ाव के काम को कर रहे हो, तो नजदीकी बनेगी या नहीं बनेगी? अपने इष्ट के साथ नजदीकी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी तो आप उतने ही नजदीक होते चले जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा आपके विचार पर वो शक्ति अपना काम करना शुरू कर देगी। फिर मैंने अभी समझाया है, शक्ति पर शक्ति का अवतरण। अब ध्यान करिए, शक्ति पर शक्ति का अवतरण। निशंक भाव से, अंदर से कहिए निशंक भाव। मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं परमात्मा का अंश हूं। ईश्वर पूर्ण है। निष्काम है। निर्विकार है। देखिए जो बात, 3 शब्द बोले हैं, निष्काम, निर्विकार और पूर्ण। मेरा इष्ट ऐसा है, मेरा गुरु ऐसा है, मेरी शक्ति का जुड़ाव उसकी शक्ति के साथ। नाला गंगा में मिलकर के नाला हो जाता है। मीठा पानी में घुल करके पानी को मीठा कर देता है, उसका स्वाद ही बदल देता है। मेरा जुड़ाव मेरे इष्ट के साथ, इष्ट के गुणों का अवतरण, मेरी शक्ति में इष्ट के गुणों का अवतरण, दिव्य प्रवाह, गतिशील, मेरी चेतना में दिव्य प्रवाह गतिशील, दिव्य प्रवाह का अवतरण मेरे भाव में। गंगोत्री का अवतरण, मैं भी निष्काम, निर्विकार, पूर्ण। मैं भी निष्काम, निर्विकार और पूर्ण। संसार की कोई भी आसुरी शक्ति मेरे आत्म विकास में, संसार की कोई भी आसुरी शक्ति मेरे आत्म विकास में बाधक नहीं हो सकती। मेरा आत्म विकास, ध्यान की गहराई, शक्ति का अवतरण, भावना का रस, जागृति, मेरे अंदर शक्ति का अवतरण, मेरे में मेरे अवतार का, शक्ति का अवतरण, मेरी शक्ति का विकास। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरी इच्छा के बाहर हो। अपने आप को संभालिए। अपने आप को मजबूत बनाइए। भावनात्मक शक्ति का अवतरण,
मैं तेजवान, तेज के कारण मैं इंद्रिय शक्तियों से परिचित होने के कारण इंद्रिय विकारों का दमन, जबकि साथ जो भाव सांसारिक मोह माया के भोग विलास के जगते हैं उनका खात्मा। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, साक्षात ईश्वर द्वारा निर्मित एक जीव आत्मा हूं। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू। मेरे स्वभाव में एक बात याद रखना, अंदर से ध्यान के माध्यम से जो भावना आपके अंदर जागृत होगी वो साक्षात आपके अचेतन मन को खोलती चली जाएगी। अचेतन मन का जागरण, अचेतन मन का जागरण, शक्ति का अवतरण। अचेतन की शक्ति का अवतरण, गुप्त मन में प्रवेश, स्वभाव का परिवर्तन, गुप्त मन के द्वारा स्वभाव का परिवर्तन। अचेतन मन शांत, कर्म स्थिर, सुख समृद्धि सौंदर्य, बल और भावनाओं में जागृत, सुख समृद्धि सौभाग्य सौंदर्य, ग्रहण करने की क्षमता जागरण, भावनाओं का सत्य, भावनाओं का सत्य मेरी चेतना में घुल गया। जीवन उच्च स्तर की भावनाएं मेरी जागृत। प्रभाव दीजिए, उस तेज के प्रभाव को छोड़िए। भूर्भुवः स्वः, अंदर भाव, भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। बुराइयां जल रही हैं, भुन रही हैं, सत्य के अवसरण से असत्य जा रहा है। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि सन्मार्ग में जाए, ईश्वर की तरफ जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गम, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अपने अनुभव लिखिए। लिखिए अनुभव। अनुभव लिखिए जल्दी से। ये मान करके चला जाए कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई भी इच्छा नहीं, बस परमात्मा। बहुत अच्छा। शाबाश। तुम्हारी माँ का भी अनुभव कुछ इसी तरह का है। तुम्हारी माँ कह रही है कुछ भी संसार में नहीं है, केवल ईश्वर ही है, और वो ईश्वर रिश्तों में है। जो अपने रिश्तों का सम्मान करेगा वो ईश्वर का सम्मान है। ये जो लिखवाया जा रहा है इसका उद्देश्य केवल एक है कि हम में एक स्पर्धा पैदा हो जाए। शकुंतला, निश्चित बात है, स्वभाव को बदलना का यही तरीका है कि उसमें भावना को जागृत किया जाए। हाँ, ये मन सुदेश, भावनात्मक लगाव जब जगेगा वो तभी होगा। मन फिर नहीं भागेगा, मन से परे की बात आ जाएगी। अभी तो मन का राज हो रहा है, इससे बाहर निकलना है। हम जब करते भी सुख पाते हैं, जब करते हुए भी सुखों को पाते हैं।